भगवान बुद्ध का सारनाथ लखनऊ शहर मन भावन है चित्रकूट और विंध्याचल यहाँ ताजमहल भी है विशेष। उत्तर प्रदेश भारत की शान उत्तर प्रदेश। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, हमको सबूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्कुराते हैं। सुन के लहर की आवाज़ें, सुन के लहर की आवाज़ें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। अंगड़ाइयाँ लेती है, रोना पूछे इस माटी को जो जीवन का सुख देती है, इस धरती पे जिसने जन्म लिया, इस धरती पे जिसने जन्म लिया, उसने ही पाया प्यार। कोई नहीं है सब पे माँ उठा गया, है सब पे माँ उठा गया, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बलिया के विकास की गाथा को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने के लिए हम ससम्मान आदर सहित आदरणीय जिलाधिकारी महोदय को मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं
कि वो मंच पर आए और आदरणीय जिलाधिकारी महोदय। उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके मार्गदर्शक और उत्तर प्रदेश सरकार में आयुष, खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग के माननीय मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु जी का अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आप सब अवगत हैं कि आज हम लोग अपने प्रदेश के स्थापना दिवस मना रहे हैं। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है और इस सर्वाधिक बड़े प्रदेश में रहने वाली इतनी बड़ी आबादी, लगभग 25 करोड़ की आबादी है और हम सब लोग एक भव्य वातावरण में आज अपनी स्थापना दिवस मना रहे हैं। आपको पता होगा उत्तर प्रदेश बहुत पुराना प्रदेश है। अगर हम इसके इतिहास पर नजर डालें तो वैदिक काल में इस क्षेत्र को गंधर्व देश कहा जाता था और फिर धीरे धीरे ये खंड आगे बढ़ता गया और आपको पता होगा कि मुगल काल के बाद फिर धीरे धीरे कैसे हमारा देश गुलामी के चंगुल में फंसता गया। आपको याद होगा 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई और फिर धीरे धीरे हमारे विभागों पर कब्जा करने की कोशिश की और दो ऐसे युद्ध हुए। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। इन दोनों युद्धों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत पर संपूर्ण प्रभुत्व जमाने की अनुमति दी थी और इसके बाद हमारा देश धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी और फिर इसके बाद ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया और हम लोग गुलाम देश के अंतर्गत निवास करने लगे और फिर हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने देश को आजाद कराया और फिर उसी दौरान जब देश गुलामी में लगा था तो आगरा और अवध दो ऐसे प्रांत थे जिसको अंग्रेजों ने मिला करके आगरा अवध संयुक्त प्रांत नाम दिया था और बाद में फिर संयुक्त प्रांत दिया गया जिसका नाम था, जिसको अंग्रेजी में यूनाइटेड प्रोविंसेस कहा जाता था। और जब 1947 में देश आजाद हुआ तो 1950 में आज ही के दिन इसे उत्तर प्रदेश नाम दिया गया और तब से हमारा उत्तर प्रदेश निरंतर आगे बढ़ रहा है। मैं सभी जनपद वासियों को आज के दिन हार्दिक बधाई देता हूं और सबसे अपील भी करता हूं कि आज के इस दिवस को सम्मानपूर्वक जहां भी हो, जैसे भी हो, जरूर मनाएं। आप उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा और बलिया की विकास यात्रा के बारे में हम लोगों ने प्रेजेंटेशन तैयार किया है। टाइम कम है इसलिए सीडीओ को मैंने कहा कि वो जल्दी से दिखा देंगे आपको, एक वीडियो के माध्यम से, एक प्रेजेंटेशन, एक पीपीटी के माध्यम से आप देखेंगे। मैं थोड़े से बात में बता दूं आपको, हमारे उत्तर प्रदेश में और जनपद में अगर वेलफेयर स्कीम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर हम लोग नजर डालें तो पिछले कुछ सालों में, पिछले 8-9 सालों में हमारा यह प्रदेश और हमारा यह जनपद बहुत तेजी से विकास के पथ पर चल रहा है। आज हम पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश का नंबर है और हमारा यह प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। हम लोग निरंतर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जाने वाली सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ यहाँ बखूबी दिया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर हम लोग नजर डालें तो कुछ साल पहले तक आपका यह जनपद वेल कनेक्टेड नहीं था, अच्छी सड़कें नहीं थी, लेकिन आज आपका यह जनपद पूर्वांचल एक्सप्रेस के पास से सटा हुआ है और मुख्यालय तक आने के लिए और बल्कि मुख्यालय से आगे जाने तक के लिए, माझीघाट तक जाने के लिए ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का भी निर्माण हो रहा है। अगले कुछ समय में आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ बाईपास भी बनने जा रहा है, कटहल नाले का सौंदर्यीकरण होने जा रहा है और जो रसना फिरना रोड है ये 4 लेन के रूप में धीरे धीरे विकसित होने जा रही है। मेडिकल कॉलेज की स्थापना अब कुछ ही दिनों में होने जा रही है। तो कुल मिलाकर के हम लोग जनपद बलिया को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की ओर से इसमें हम सभी लोगों को जो भी मार्गदर्शन मिलता रहा है टाइम टाइम पर, उसका हम लोग क्रियान्वयन कर रहे हैं। लेकिन ये तभी संभव है जब आप लोग पूरी ऊर्जा के साथ अपने जनपद को, अपने प्रदेश को और अपने देश को आगे बढ़ाने में लगे रहें। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग बलिया को एक नए बलिया के रूप में और प्रदेश को एक नए प्रदेश के रूप में और अपने देश
को एक नए देश के रूप में स्थापित करने में अपना संपूर्ण योगदान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मंत्री जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में हमने एक छोटी सी बलिया के प्रमुख पर्यटन स्थानों की एक छोटी सी 3 मिनट की वीडियो क्लिप यहाँ पर बनाई है। तो बच्चों को भी हम लोग सबको दिखाना चाहेंगे कैसे बलिया के प्रमुख पर्यटन स्थान है, जहाँ पे आप लोग भी भारी मात्रा में विजिट करके यहाँ की इकोनॉमी को और बेहतर कर सकते हैं। टेक्निकल टीम कृपया वीडियो दो। पूर्वांचल में मां गंगा के पावन तट पर बसा एक गौरवशाली नगर है बलिया। शहर की भीड़ से दूर प्रकृति की गोद में बसा सुराहा, शांति और जैव विविधता का अद्भुत संगम। बलिया की आत्मा बसती है मां गंगा के पावन तट पर। कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ लगता है प्रसिद्ध कार्तिक मेला। हजारों श्रद्धालु गंगा स्नान कर दान पुण्य करते हैं। गंगा तट का ददरी मेला संस्कृति की जीवंत झलक। ये केवल एक जिला नहीं, ये ऋषियों की तपोभूमि है। और ये आस्था, इतिहास और संस्कृति का संगम है। ये केवल एक जिला नहीं, ये वीरों की जननी है। यहाँ पे स्थापित है, जिसमें 5,971 पशु हमारे संरक्षित हैं और मुख्यमंत्री सुपुर्दगी योजना में से 1130 पशु हमने दिए हैं सर। इसके अतिरिक्त सर एक जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में यथार्थ प्रयास हुआ है सर कि सारे गौ आश्रय स्थल सीसीटीवी से आच्छादित हैं, जिनका कंट्रोल रूम हमारे विकास भवन में ही पशु चिकित्सा अधिकारी के कक्ष में स्थापित है सर। नेक्स्ट, कृषि विभाग से भी सर ऐसे ही हमने पीएम कुसुम के लगभग 922 कृषकों को लाभान्वित किया है सर। फसल बीमा योजना से 40,877 कृषकों को लगभग 20 करोड़ की धनराशि हम लोग पिछले 9 वर्षों में दे चुके हैं सर। नेक्स्ट, ग्राम विकास विभाग के सर NRLM में सर यहाँ पे 14,499 समूह स्थापित है सर। उनको रिवॉल्विंग फंड की 64 करोड़ की धनराशि और 5 करोड़ लगभग की CIF की धनराशि उनको हस्तांतरित करी गई है सर। 693 BC सखी हैं जो सिर्फ कमीशन कमाती है ट्रांजैक्शन करने में सर। लगभग 26 लाख की सर आय इन्होंने अर्जित करके पिछले विगत 2 वर्षों में सर। नेक्स्ट सर, मनरेगा योजना के तहत सर 394 हमारे अमृत सरोवर स्थापित हैं सर, और इसके अतिरिक्त हमने 22 लाख लोगों को लगभग 1,17,000 करोड़ का पारिश्रमिक दिया है सर। नेक्स्ट सर, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में सर 74,993 आवास हमारे बन चुके हैं सर जनपद में, जिसमें कि 899 करोड़ रुपए धनराशि लाभार्थियों को स्थानांतरित की गई सर।
मुख्यमंत्री आवास योजना में ऐसे ही सर 5022 आवास, इसमें 60 करोड़ की धनराशि हमने विगत 9 वर्षों में सर प्रदान की। तो 96 करोड़ रुपए की लाभार्थी से धनराशि से लाभान्वित हो चुके हैं सर। और अभी रिसेंटली जो माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम हुआ है सर, उसमें 1961 सर हमने लाभार्थियों को प्रथम किश्त की लगभग 19 करोड़ रुपए की धनराशि स्थानांतरित की सर। ऐसे ही सर नेक्स्ट राष्ट्रीय वृद्धावस्थ पेंशन योजना में सर 1,63,000 लाभार्थी, पंचायती राज विभाग में सर 3,07,000 लाभार्थियों को शौचालय, व्यक्तिगत शौचालय मिला है सर। ऐसे ही सर 860 हमारे सामुदायिक शौचालय बने, और जहां पर नहीं बने हैं जिन 940 ग्राम पंचायतों में से, उनमें अभी निर्माणाधीन है सर। होम राशन सर हर 3 महीने उनकी डीआई के अनुसार। ऐसी सर विगत वर्ष में हमने 288 नई आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को नियुक्तियां दी है, और इस वर्ष भी कंप्लीट कायाकल्प के सर 100% में, और 2174 में सर सारे नंबर दिया जा चुका है सर। ऐसे ही पीएमएफएमई योजना में सर 496 लाभार्थियों को 70 करोड़ की धनराशि ऋण के माध्यम से दी गई है सर। रोजगार कार्यक्रम और पीएम सीएम युवा के अंतर्गत सर 350 लाभार्थियों को सीएम युवा का अनुदान दिया गया है सर 5 लाख। हमारी जनपद में आई हैं सर जो कंप्लीट हो चुकी है। बैरिया में सर राजकीय पॉलिटेक्निक 18.92 करोड़ की धनराशि सर निर्माण हो चुकी है, जहाँ पे लगभग 250 बच्चों का ऑलरेडी क्लासेस चल रही है सर। नेक्स्ट हुसैनाबाद सर बांसडी में सर 15 करोड़ की लागत से सर, ऐसी सर स्टेट लेवल की अनुदान से पीडब्ल्यूडी के माध्यम से सर 1827 मार्गों का निर्माण सर 3,126 करोड़ की धनराशि से किया गया है। नेक्स्ट सर ये कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं सर बाढ़ के बचाव से सर, दोनों घाघरा और गंगा के किनारे सर ये जो बाढ़ की योजना है जो हमने कंप्लीट करी है सर, जिसके लिए काफी आबादी हमारी लगभग 25 लाख लोगों की आबादी सर संरक्षित हुई है सर इसके चक्कर में। तो ये आपको एक छोटा सा प्रस्तुतिकरण है सर। नेक्स्ट सर पंचायती राज विभाग में भी सर सारे हमारे 940 ग्राम पंचायतों में सर पंचायत भवन स्थापित हैं, और जहाँ पे हमारे किसी किराए के भवन में चल रहे थे वहां पे भी निर्माणाधीन है सर। अभी भवन सारे कंप्लीट हो जाएंगे अगले 2 महीने में सर। सामुदायिक अभी हम लोग हर ग्राम पंचायत में इसी ईयर में आच्छादित कर देंगे इस अन्नपूर्णा भवनों को, सब सारी मॉडल शॉप्स बन जाएंगे सर। नेक्स्ट सर ये कुछ हमारे चित्र है सर 92 लर्निंग लैब्स हमने स्थापित किए हैं, जिसमें आधुनिक फर्नीचर है, एलईडी स्क्रीन है, पानी पीने की व्यवस्था आंगनबाड़ी केंद्रों में, तो कुछ उसके चित्र है सर। नेक्स्ट सर बेसिक शिक्षा विभाग में सर हमने साइंस की जागरूकता बढ़ाने के लिए सर एक अमृतकाल लर्निंग सेंटर का नाम देकर एक खगोलीय परीक्षाएं सर दी है सर। एक प्रयोगशालाएं हैं सर जिसमें हम टेलीस्कोप्स भी देते हैं, सब चीजें बच्चों को उस तरीके से जिज्ञासा जागरूक करने के लिए करते हैं सर। नीचे आप जो सर चित्र देख रहे होंगे सर ये मऊ के जयपुरिया स्कूल के प्राइवेट स्कूल के बच्चे हमारे सरकारी लैब्स में आकर, सरकारी स्कूल्स के लैब में आकर सर जिज्ञासा दिखा रहे हैं, और उन्होंने भी बोला कि ऐसी लैब्स उनके यहाँ भी बनाई जाए सर। नेक्स्ट सर ये कुछ बलिया की निर्माणाधीन परियोजनाएं जो इस पर काम चल रहा है सर। ग्रीनफील्ड पूर्वांचल एक्सप्रेस से माझी घाट तक, हुसैनाबाद सर हमारे यहाँ जो गरीब अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे होते हैं सर, निर्बल वर्ग के बच्चे होते हैं, उसमें 500 लगभग की क्षमता का एक स्कूल, रेजिडेंशियल स्कूल बन रहा है सर, वो भी निर्माणाधीन है सर, हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे सर इस साल। नेक्स्ट जो आने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश है कि आपका जनतारीफ भूमि हस्तांतरित हो चुकी है सर, कार्यदायी संस्था नामित हो चुकी है सर, उसके अलावा नोडल प्राचार्य नामित हो चुके हैं, जेल की भूमि हमने हस्तांतरित कर दी है सर, इसका भी निर्माण जल्दी भूमि पूजन स्टार्ट होगा सर। नेक्स्ट सर ऐसे ही सर जो बलिया की ऐतिहासिक जेल है सर, उसका भी निर्माण सर हम लोग इसी बलिया विधानसभा में ही करने जा रहे हैं सर, जैसे उसका जल्दी उसका काम कर रहे हैं सर। ये बलिया का बाईपास है सर, क्योंकि बलिया में कभी किसी को बलिया बांसडी मार्ग या फिर देवरिया की तरफ, गोरखपुर की तरफ जाने के लिए बलिया शहर में प्रवेश करना पड़ता है, तो इसलिए हमने वैना से लेकर बांसडी रोड तक एक बाईपास प्रस्तावित किया है सर पीडब्ल्यूडी के माध्यम से। इसकी भी स्वीकृति सर मिल चुकी है, इससे काफी डिकंजेशन होगा सर हमारे शहर में। जो आने वाले जो लोग देवरिया गोरखपुर जाने वाले लोग उन लोगों को शहर से गुजरते हुए जाना पड़ेगा। नेक्स्ट तो लगभग 1.5 करोड़ की लागत से सर पंचायत उत्सव भवन मिड्ढा करके ग्राम पंचायत है उसमें सर बनाया जाएगा, जिसमें गरीब घर के जो भी है वो बुकिंग कराकर यहाँ पर शादी जिनको विवाह कार्यक्रम आयोजित कराना है सर, उसके लिए उत्सव भवन बनाया जा रहा है सर, हम उसको जल्दी कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे सर। नेक्स्ट तो प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम से सर लगभग 25 करोड़ का सर एक राजकीय यूनानी मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव हमने भेजा है, जो स्वीकृति हो चुका है सर। ऐसी सिकंदरपुर में नगर पंचायत में जलापूर्ति योजना के पुनर्गठन के लिए भी हमारा काम स्टार्ट करेंगे सर। नेक्स्ट जनपद की निकट समस्या कटार नाला, जिसमें बीमारियां और बदबू की समस्या आती है शहर में, उसके लिए सर पूरा एक प्रोजेक्ट जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर तैयार हुआ है सर, और दोनों तरफ अच्छी पिचिंग रोड तैयार करी जाएगी और उसके सौंदर्यीकरण हम लोग प्रस्तावित कर रहे हैं सर। नेक्स्ट ऐसी सर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में सर हर तहसील और हर ब्लॉक में एक हेलीपैड बनाने के लिए सारे हमारे जमीनें चिन्हांकित हो चुकी हैं सर, हमें सारी जमीनें भेजी जा चुकी हैं, और ये बहुत अच्छी योजना है सर, इसको भी हम जल्दी कार्य स्टार्ट करेंगे पीडब्ल्यूडी के माध्यम से।
ऐसे सर इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइवर ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर है सर बहरिया तहसील में, जो ट्रेनिंग ड्राइवर्स हैं सब अलग अलग जगह से, चाहे यूपी के पूर्वांचल से, चाहे बिहार से आने वाले जिनको ड्राइवर्स की ट्रेनिंग चाहिए और ट्रेनिंग का एक प्रॉपर सर्टिफिकेट चाहिए, उसके लिए सर ये IDTRC है सर, ये जल्दी काम स्टार्ट करेंगे सर। ऐसी लास्ट में सर नगर विकास विभाग की एक वन धन योजना के कार्य उसके तहत हम बापू भवन जो टाउन हॉल ऐतिहासिक टाउन हॉल है जहाँ पे महात्मा गांधी जी भी आए थे, उसका सौंदर्यीकरण में प्रस्तावित किया है। इसके अतिरिक्त सर शहीद चौक जो है, इतना कार्यक्रम है जहाँ पे हमारा कार्यक्रम होता है शहीद चौक के शहीद स्मारक में, उसका भी सर सौंदर्यीकरण का एक मॉडल सर तैयार किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर।